हमारी एक ही मांग है, रिवाइज रिजल्ट। इतिहास में पहली बार हुआ है छठी शिफ्ट में 25 क्वेश्चन रिपीट हुए। 25 क्वेश्चन, ये लिस्ट मेरे पास पूरी है बोर्ड की। फांसी लगाने को मजबूर कर दिया हमको इन्होंने। 50 नंबर का गैप दे दिया। पेपर ही 150 का है और उसके नंबर जा रहे 157। 150 में से 140 ट्यूशन करने वाला बंदा रेस से बाहर हो गया और 105 वाला सिलेक्शन ले रहा है। मैम नमस्कार, स्वागत है आपका भारत रफ्तार में और मैं साक्षी आपके साथ। आज हम मौजूद हैं, जो हमारे साथ कुछ राजस्थान के युवा हैं, इनकी कुछ मांगे हैं पशु परिचर परीक्षा को लेके इनके साथ कुछ हुआ है। आइए जानते हैं क्या कुछ है मामला। तो क्या नाम है आपका? मेरा नाम गोविंद नागर है। मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि हमारी एक ही मांग है रिवाइज रिजल्ट की। ये पशु परिचर की परीक्षा 6 शिफ्टों में हुई थी। इसमें से ये लिस्ट मेरे पास पूरी है बोर्ड की। हुआ क्या कि 2 शिफ्टों से एक भी सिलेक्शन इतिहास में पहली बार हुआ है। एक भी सिलेक्शन नहीं दिया। 5000 की रैंक तक इन शिफ्टों में 18 बच्चे, ये लिस्ट रही। और पहली से और छठी शिफ्ट तक के रिपीट क्वेश्चन छठी शिफ्ट में छठी शिफ्ट में 25 क्वेश्चन रिपीट हुए। 25 क्वेश्चन, और इन्होंने हमारी ऐसी तैसी फांसी लगाने को मजबूर कर दिया हमको। इन्होंने बच्चों की वो हालात कर दी। ये लिस्ट है बोर्ड की, मैं झूठ बोल रहा हूँ तो 1% भी। पहली और चौथी शिफ्ट से एक मात्र सिलेक्शन नहीं, दूसरी शिफ्ट में भी 100-200 सिलेक्शन है। इन्होंने हालात इतनी बुरी कर दी। छठी शिफ्ट में 34 नंबर तक इंक्रीज कर दी इन्होंने, और इन्होंने हमारी शिफ्ट में 14 नंबर तक माइनस कर दी। 50 नंबर का गैप दे दिया। हम कहाँ मरे, हमें तो आत्महत्या को मजबूर कर दिया इन्होंने। बताओ हम करें तो आप यहाँ पे बाहर कर दिया गया हमारी एक ही मांग है, रिवाइज मैडम, मैं ये कहना चाहता हूँ, जिस लड़के का छठी शिफ्ट में नंबर आया है, पेपर जब 150 नंबर का है और उसके नंबर जा रहे 157 है, 181, 163, 157, मतलब पेपर ही 150 का है और फिर इतने ज्यादा नंबर आ रहे हैं। और जो बंदा फर्स्ट शिफ्ट में ईमानदारी से नंबर लेके आ रहा है, जो बंदा 124-25 नंबर लेकर वो 100 से नीचे जा रहा है, और जो छठी शिफ्ट में है ना 100 नंबर लेके जा रहा है, वो 135 पे जा रहा है। ये कहाँ का न्याय है? मेरे को ये समझ में नहीं आ रहा है। ये पेपर बनाते हैं, ये मेरे को एक चीज, मैं कर्मचारी चयन बोर्ड पे सवाल उठाता हूँ। ये पेपर बनाते हैं, इनको पेपर बनाना नहीं आता है। क्वेश्चन डिलीट होता है, क्यों होता है डिलीट? इनके पास अनुभवी शिक्षक नहीं है क्या? पेपर बनाने वाले नहीं है क्या? एक पेपर लेते हैं, उसमें से 5 क्वेश्चन डिलीट कर देते हैं, 10 क्वेश्चन डिलीट कर देते हैं। बोनस मिल जाएगा, ये मिल जाएगा। अनुभवी इनके पास टीम नहीं है, नहीं आराम से अनुभवी टीम बैठाए, पेपर ले, एक ही बार में पूरी क्लियर भर्ती कराए ना, तो बेरोजगारों की आत्मा को भी शांति मिलेगी। यहाँ सब बच्चों की आत्मा दुखी हो रही है, रोने के लिए मजबूर हो रही है। मेरी बात सुनो, मतलब 150 में से 140 ट्यूशन करने वाला बंदा रेस से बाहर हो गया और 105 वाला सिलेक्शन ले रहा है। मैम 90 वाला 95 वाला 105 वाला ले रहा है, वो नौकरी करेगा। 140 राजस्थान में टॉप करने के बाद सिलेक्शन नहीं ले रहा है। बिल्कुल 2 पारियों को बिल्कुल बाहर कर दिया। एक पारी से छठी शिफ्ट से 50% सिलेक्शन, और मतलब तीसरी और 5वीं शिफ्ट से मतलब 47, और 0.00% भी नहीं है इस शिफ्ट से सिलेक्शन। 2 शिफ्टों से, चौथी और पहली शिफ्ट से 0.0% सिलेक्शन। और मजे की बात सुनो मैम, सबसे ज्यादा अटेंडेंस पहली और चौथी पारी की थी। सबसे ज्यादा अटेंडेंस किसी थी? पहली और चौथी पारी की। और सबसे कम अटेंडेंस थी उस छठी पारी की, तो उसको सब बंदे उसके लगा दिए। तो आप क्या चाहते हैं कि एग्जाम फिर से हो? मेन मुद्दा यही है कि रिवाइज रिजल्ट जारी होना चाहिए। मैम कैसे भी करके रिवाइज रिजल्ट, और आने वाली बात सुनो मैम, एक पेपर सेटर है, एक आदमी पेपर बनाने वाला है, इतना नंबर फर्क क्यों आ रहा है? 24 नंबर का फर्क, 35 नंबर का, जब एक ही आदमी। ये सवाल तो राजस्थान सरकार को देना होगा कि एक ही पेपर में अलग अलग नंबर कैसे आ रहे हैं। एक सवाल नहीं, रिपीट हो रहे हैं, बार बार क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं। सबसे बेरोजगारों की हत्या होगी अब। 135 नंबर होने के बाद भी 65 रैंक आ रही है। आप देख सकते हो कितने नंबर काटे हैं फिर इन्होंने। तो आपकी क्या मांगे है राजस्थान सरकार? रिवाइज रिजल्ट होना चाहिए। नॉर्मलाइजेशन में इतने नंबर कैसे काट दिए, ये समझ नहीं आ रहा है। मांगिए, सबसे प्रथम मांगिए रिजल्ट रिवाइज करो। हमें नॉर्मलाइजेशन नहीं चाहिए, हमें चाहिए फिर हमें 4 पेपर ले लो मेरे, मतलब मेंस ले लो, प्री ले लो, मेंस ले लो, अलग अलग ले लो, लेकिन ये नॉर्मलाइजेशन के नाम पे हमारे साथ कपड़ा मत करो। बच्चों के साथ नॉर्मलाइजेशन से बड़ा धोखा है। हमको वहाँ से भगा दिया गया,
धारा 144 का नाम लेके रिवाइज रिजल्ट हमें हमारी बेरोजगार आत्महत्या करने पर मजबूर है हम। क्या करें बताओ? 90% करने के बाद भी हम सिलेक्शन ले ले रहे हैं। मैडम किस्मत वाला बच्चा लग रहा है यहाँ पर। आलोक जी बोल रहे हैं किस्मत वाला बच्चा लगेगा, मेहनती वाला बच्चा फेल हो रहा है, अत्याचार के लिए जा रहा है। 135 नंबर आ रहा है, बंदा बाहर हो गया। 120 वाला नंबर चल रही है डाउन हो रहे हैं, वो बाहर सिलेक्शन नहीं हो रहा है तो फिर आदमी पढ़ के क्या करेगा? जब मेहनत से बच्चे तैयारी कर रहे हैं। मतलब जो बोर्ड के अध्यक्ष है ना, मेरी बात सुनो, जो बोर्ड के अध्यक्ष है ना, उन्होंने ये चीज एक्सेप्ट की है कि इस फॉर्मूले में कुछ ना कुछ कमी है। पहली बात मेरे अच्छे से मेरी बात सुनो, 30 शिफ्ट से 20 क्वेश्चन रिपीट थे, अगर उसके मतलब नंबर कम होने चाहिए, उसमें से 30 नंबर बढ़ा दिए, ठीक है। और आपके पास प्रूफ है? हाँ प्रूफ है ना, प्रूफ है। अच्छा आप कभी आपको प्रूफ बताया था मैम? चौथी शिफ्ट मेरे खुद के 130 नंबर है। मेरे 130 है चौथी शिफ्ट में। मेरी चौथी शिफ्ट में 110वीं रैंक है और मेरी कैटेगरी में एमबीसी में मेरी 5वीं रैंक। उसके बावजूद सिलेक्शन से बाहर हूँ मैं। 130 नंबर लाने के बाद में सिलेक्शन से बाहर हूँ मैं। हम कहाँ जाएं? एक भी सिलेक्शन नहीं हो रहा है मैम। सिलेक्शन नहीं हो रहा चौथी चौथी शिफ्ट में। मेरी कैटेगरी एमबीसी है, 9840 रैंक आ रही है। 130 नंबर लाते हैं हम ना, उनको आखिर के हमारे नंबर कम करने का हक किसने दिया? क्योंकि हमारे नंबर कम भाई, जब हमारी शिफ्ट में से लेना ही नहीं था तो फिर हमारा एग्जाम क्यों करवाया? 12 नंबर कम कर दिए, 15 नंबर कम कर दिया। हमें हमारा नंबर क्यों काटे? ये जो सीधी तस्वीरें हम आपको यहाँ से दिखा रहे हैं कर्मचारी चयन बोर्ड के सामने से। ये जो तस्वीरें आ रही है, जो यहाँ पे छात्र हैं वो कर्मचारी चयन बोर्ड की तरफ बढ़ रहे हैं। हम यहाँ की सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। मनोज मीना भी यहाँ पे पहुँच चुके हैं और ये छात्रों के साथ समर्थन के लिए जो है वो पहुँच रहे हैं। मनोज मीना पहुंच रहे हैं कर्मचारी चयन बोर्ड की तरफ, छात्रों के समर्थन के लिए वो यहाँ पे आए हैं। अब देखना ये है कि पुलिस से बातचीत करते हैं, क्या कुछ रहेगा उनका रणनीति है कि क्या कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं। अभी पहुंच चुके हैं, बातचीत कर रहे हैं नरेश। ये देख रहे हैं मनोज मीना यहाँ पे पहुंच चुके हैं। मनोज मीना जी क्या कर रहे हैं? कोई भी परेशानी होगा आप एक देख रहे हैं वो काफी आक्रोशित नजर आ रहे हैं और युवाएं लगातार आवाज उठाने राजस्थान तरफ। भजनलाल की सरकार में लगातार ये जो पेपर लीक का मुद्दा है वो कम होने का नाम ही नहीं ले रहा है। सरकार चाहे किसकी भी हो, चाहे अशोक गहलोत की हो या फिर भजनलाल की हो, पेपर लीक हमेशा ही होता है और ये सरकार बदलती है, मुद्दा चलता है, लेकिन फिर भी इसका कोई भी उपाय नहीं निकल पाता है, कोई भी ठोस परिणाम नहीं निकल रहा है।